अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूरिनेशन या पेशाब का बार बार आना इस मौजू पे बात करेंगे। अच्छा, ये जो मसला है पेशाब का बार बार आना, आजकल चूँकि शुगर की बीमारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हमारे माशरे में तकरीबन हर 9वां-10वां आदमी जो है वो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला है। तो लोग इसको ईज़ी लेते हैं, क्योंकि शुगर की अलामात में से एक अलामत ये भी है कि मुब्तला मर्ज़ को बार बार पेशाब आता है। अब बार बार पेशाब आना उस वक्त ज़्यादा तकलीफ़ होता है जब सर्दी की लंबी यखबस्ता रातें हों और आपको गरम गरम बिस्तर से उठकर वाशरूम में जाना पड़े। हमारे पास मतलब में ख़ासकर 50-55 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो इस मर्ज़ का, इस मसले का जो है ना वो ज़्यादा शिकार जो होते हैं वो आके शिकायत करते नज़र आते हैं कि ये मेरी रात की नींद पूरी नहीं होती, मुझे बार बार रात को उठना पड़ता है। तो लामहला जब एक सेहतमंद आदमी की भी नींद अगर डिस्टर्ब हो, पूरी ना हो, तो वह उसके जिस्म पर बुरे असरात पड़ते हैं। तो एक ऐसा शख्स जो पहले ही किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो, अगर उसकी नींद भी डिस्टर्ब होगी तो उसके लिए ज़हनी और जिस्मानी मसाइल में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। आज हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से काम हैं जिनके करने से आप बार बार पेशाब करने के अज़ाब से बच सकते हैं। नाज़रीन, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होती है कि हम एक छोटे से सेशन में आपको किसी न किसी हवाले से कुछ ऐसी कोई बात, कोई ऐसी घरेलू तरकीब या कोई ऐसा फार्मूला बता दें जिसको अपनाकर, जिसमें अमल पैरा होकर आप खातर खा हद तक फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहली बात जो है, पेशाब के बार बार आने से बचने के लिए इस ठंडे यखबस्ता मौसम में ज़रूरी है कि जो लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं उनको चाहिए कि वो असर के बाद कुछ भी खाने पीने को तर्क कर दें। ख़ासकर लिक्विड शक्ल में कोई भी चीज़, चाहे वो चाय हो, वो दूध हो, वो पानी हो, उसका इस्तेमाल रोक दें। और रात सोते वक्त आजकल एक ड्राई फ्रूट में अमलोक एक फल होता है खुश्क, वो सस्ता सा भी है और आम भी है, उसके 10-15 दाने खा लिए जाएं। उससे क्या होगा, वो जिस्म में हरारत पैदा करता है, तो आपके जिस्म में जो हिद्दत पैदा होने से आपके मसाने के पट्ठों में कुछ बेहतरी आ जाएगी। और दूसरे नंबर पे ज़रा जल्दी 3-4 बजे के बाद खाना पीना छोड़ देने से ये हो जाएगा कि आपका मसाना पेशाब से खाली हो जाएगा और रात को आपको बार बार उठने की ज़हमत से आप महफूज हो जाएंगे। इसी तरह एक और नुक्ता जो बड़ा अहम है, आजकल चूँकि ब्लड प्रेशर का मर्ज़ भी आम है, तो जो लोग ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं अक्सर वो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। अब उनको बार बार पेशाब आने की जो शिकायत है इससे भी वास्ता पड़ता है। अब यहाँ पे दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी जो बढ़ी हुई मिकदार को नॉर्मल करने के लिए आमतौर पे जितनी दवाएं भी इस्तेमाल की जाती हैं वो पेशाब आवर होती हैं। जब आप कोई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की दवा लेते हैं तो आपको फौरी खोल के पेशाब आता है और आप इजी हो जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। अब यहाँ पे एक बड़ा
मुश्किल मरला है। एक तरफ आप पेशाब आवर चीज़ें ले रहे हैं जिनसे आपको पेशाब बार बार है, एक तरफ आप इस कोशिश में हैं कि आपका पेशाब जब रुक जाए। अच्छा, ये जो पेशाब को लाने वाली अद्वियात हैं वो आप इरादतन नहीं ले रहे, आपको तो पता ही नहीं। आपको तो ये पता है कि इनके लेने से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, लेकिन तिबी माहिरीन के मुताबिक जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने वाली अद्वियात हैं वो पेशाब आवर होती हैं। उनसे पेशाब खुल कर आता है तो उससे क्या होता है, आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है कि ब्लड प्रेशर की दवाओं पर इन्हिसार करने की बजाय ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जिनसे ब्लड प्रेशर आपका कुदरती तौर पर नॉर्मल हो जाए। इसमें नमक से बचें, मुरगन चीज़ों से बचें, और ऐसी तमाम चीज़ें जो मेटाबॉलिज्म को ख़राब करती हैं उनसे बचें। तो किसी हद तक इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नेचुरली नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको बार बार पेशाब की हाजत है, उसके लिए जड़ पान की जड़ बड़ी बेहतरीन चीज़ है। ये आप थोड़ी सी इसको कूट के बारीक करके, तो इसको आप इस तरह करें कि तकरीबन 1/4 चम्मच, छोटी चाय वाली चम्मच जो होती है उसका चौथा हिस्सा 1 कप पानी में पकाएं, और सुबह नाश्ते के बाद इसको बतौर कहवा इसमें खालस शहद, अगर शहद ना हो तो फिर फीका ही ठीक है, लेकिन शहद भी खालिस होना चाहिए। ये बाज़ारी जो ग्लूकोज़ या ये जो शुगर के शीरे वगैरह हैं ये ना हो। तो ये भी आपके मसाने के जो आसाब हैं, जो मसाने का जो निज़ाम है उसको बेहतरीन करने के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसी तरह बाज़ार में माजून मास्कुल बॉल भी दस्तयाब है। किसी भी अच्छे दवासाज इदारे की लेके आप सुबह निहार में उसका 1 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ खाना शुरू कर दें। उससे भी अगर मसाने की कमज़ोरी, मसाने के पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से आपको यूरिनेशन का मसला है, सलसल बॉल का मसला है, बार बार कतरे आने का मसला है, या बार बार पेशाब की हाजत होती है, तो इंशाल्लाह उससे आपको हल हो जाएगा। एक बार बार पेशाब आने में कब्ज़ जो है ये सबसे बड़ी वजह भी बनती है। जब आपकी बड़ी आंत भरी रहती है तो उसका दबाव जो है वो मसाने में पड़ता है, तो उससे भी आपको बार बार पेशाब की हाजत होती है। तो कोशिश करें, जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि कब्ज़ जो है ये उम्मुल अमराज है, ये बहुत सी बीमारियों की माँ है। तो कब्ज़ से बचने की सबील करें, जितना हो सके फ़ाइबर ज़्यादा लें। जब आपका पेट नॉर्मल रहेगा, साफ़ रहेगा, आपको कब्ज़ नहीं होगी, तो क्या होगा, इंशाल्लाह आप बार बार पेशाब करने के मसले से भी महफूज हो जाएंगे और आपकी नींद भी मुनासिब हो जाएगी। जब आपकी रात की नींद मुनासिब हो जाएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे वखसूस से कहते हैं कि आपके बहुत से जिस्मानी मसाइल भी हल हो जाएंगे। इसमें एक्सरसाइज जो है, वर्जिश जो है वो भी बड़ी ज़रूरी है और अहम है मसाने के पट्ठों के लिए। तो इसके लिए योगा एक्सरसाइज जो हैं, मार्केट में योगा पे किताबें यहाँ मिल जाती हैं, उसमें तस्वीर के साथ ये बताया गया होता है कि कौन सी एक्सरसाइज करने से आपके जिस्म के कौन से हिस्से पे अच्छे असरात मुरतब होते हैं। तो इसी तरह मसाने की बेहतरी के लिए उसके पट्ठों को तक़वियत देने वाले जो योगा की एक्सरसाइज हैं, वर्जिशें हैं, उनके करने से भी आपको काफ़ी हद तक उनसे फ़ायदा होता है। अपनी ग़िज़ाओं में तली चीज़ें, ज़्यादा काबज़ चीज़ें, ज़्यादा बादी चीज़ें, ज़्यादा तुरश चीज़ें, और इस मौसम की मुनासिबत से जो ज़्यादा सर्द मिजाज की चीज़ें उनसे बचने की कोशिश करें। गर्म तर मिजाज की ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट इनका ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। जितने जिस्म की गुंजाइश है उतना ही इस्तेमाल किया जाए तो आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज इतना ही, एक वीडियो के साथ इंशाल्लाह एक बार फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।